नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है दीपक गोयल। आज बात करने वाले हम आरक्षण की व्यवस्था पर कि हमको आरक्षण किस प्रकार से मिलता है और देश में आरक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल क्लोज 15 पर, क्लोज 4 पर। इसकी बात करते हैं। इसमें कहा गया कि राज्य चाहे तो जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसी को लेकर सन 1951 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, चपक्कम द्वारा राज्य। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया सकता। इसी के बाद और एक केस आता है बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1962 में। इसमें कहा गया कि जातियों को आरक्षण मापने का कोई तरीका नहीं है, यानी किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी को लेकर एक कमेटी बनाई जाती है बलराम आंध्र प्रदेश राज्य में। उसने कहा, इसका एक केस कर दिया। इसके बाद उन्होंने केस में मान लिया कि आरक्षण मिल सकता है। तो इसके बाद एक केस और आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। इंदिरा साहनी ने माना कि आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो पिछड़े लोग उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। सन 1951 में काका लेकर आया जाता है। इसने कहा कि जाति के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया सकता। पर सन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग कमीशन का गठन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट 1980 में मान ली जाती है। और इसमें जांच की जाती है कि ओबीसी की 3743 जातियां हैं और देश में इनकी भागीदारी 52% है। इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। फिर केस आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्रीमिलियर वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों में क्या आरक्षण दिया सकता है, तो बोले हाँ दिया सकता है। इसी को लेकर दो केस और आते हैं। ये मजूमदार ने उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं दिया सकता, एक ने कहा था कि आरक्षण दिया सकता है। इसको लेकर सरकार एक 13वां संविधान संशोधन 2006 लाती है और इसके तहत उसमें कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया सकता है। वर्तमान में ये सभी तीनों फार्मूले लागू हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।